नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आम आदमी के साथ ही खास लोग भी महाकुंभ में स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और इसी के चलते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई। साथ ही त्रिवेणी घाट पर राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। आस्था की यह पवित्र डुबकी और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए, साधु संतों के साथ ही आप तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं, जो देश के जाने माने नेता हैं, वो भी अब त्रिवेणी पर जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसकी ये तस्वीर आपके सामने। हालांकि ये कार्यक्रम पहले से तय था। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह ने जब पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं त्रिवेणी घाट पर भी पूजा अर्चना करते आप राजनाथ सिंह को तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विधिवत रूप से उन्होंने आज पूजा अर्चना की। उसकी तस्वीर आपके सामने। राजनाथ सिंह किस तरीके से आज भक्ति में लीन नजर आए, उसकी तस्वीर आपके सामने। हालांकि इनके साथ आपको बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी नजर आ रहे हैं। वो भी आज उनके साथ यहाँ पर पहुंचे थे। त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना करके आप इन दोनों नेताओं को देख सकते हैं। और पहली तस्वीर में आप राजनाथ सिंह को आस्था की डुबकी लगाते हुए भी देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और भारत का यह पर्व है, यह भारतीयता का भी यह पर्व है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक यह पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। सनातन संस्कृति में अगर महिलाओं का सम्मान देखना हो तो अखाड़ों का बदलता हुआ स्वरूप देखें, जहां अखाड़ों में महिला साधुओं का खास योगदान रहता है। और यहां महिलाएं मंडलेश्वर बनी हैं तो महामंडलेश्वर भी, जो अखाड़ों के यश में खास योगदान निभाती हैं। सनातन धर्म में देवी की भक्ति और शक्ति पूजा का खास स्थान है। किसी और सभ्यता में नारी के प्रति सम्मान और भक्ति नहीं देखी जाती। सनातन धर्म में देवी का स्वरूप पूजनीय है। सांसारिक मोह माया को त्याग कर आप लोग जो है सन्यासी का जीवन बिता रही, क्या डिफरेंस होता है आज के जीवन में और आप के जीवन में? हम देखिए, ये कलयुग चल रहा है और हम सतयुग में जी रहे हैं। हमारे विचार भावना जो है, विचारधारा हमारी सतयुग जैसी है, कलयुग जैसी नहीं है। कलयुग जैसी विचारधारा है अन्य लोगों की है, हमारी तो सतयुग जैसी विचारधारा है। बहुत ही दिव्य कुंभ है और बहुत ही सुंदर हमारी साधनाएं चल रही है, हमारे पूजा पाठ हवन सब कुछ चल रहा है। महिला सन्यासी बनने के लिए क्या क्या चीजें का पालन करना पड़ता है? आप लोग की पदवी कैसी होती है, कैसे आप लोग का वो ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, महिला नागा साधु बनने के लिए पहले तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की शस्त्र विद्या और अपने देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ, कथा, शस्त्र, माला भाला सभी का जो है हमें शिक्षा दी जाती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का क्या स्थान है, कैसी स्थिति है, ये महाकुंभ में साफ दिखाई देता है। यहाँ महिलाओं का अलग अखाड़ा है, यहाँ महिलाएं महामंडलेश्वर बनी है। इसको क्या लाइफस्टाइल बोले, ये तो सन्यासियों का भेष है ना, ये तो हमारा
इसमें ऐसा कोई लाइफस्टाइल की तो बात ही नहीं है, है ना। ये तो हमारा साधना है, भजन है, तप है। ये वस्त्र कोई साधारण व्यक्ति तो धारण नहीं कर सकते, इसको अग्नि वस्त्र बोला जाता है। ये सन्यास दीक्षा लेने के बाद ही इसको धारण किया जाता है। आम आदमी इसको धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको तपता है, गर्मी होती है ना। तो इसको इस ताप को सहन सिर्फ सन्यासी ही कर सकते। ये भी साधना, भजन, तप, जप के द्वारा। देखिए, ये सनातन धर्म है ना। धर्म के लिए तो चाहे माताएं हैं वो भी आगे आएंगे, पुरुष हैं वो भी आगे आएंगे, साधु सन्यासी सभी आगे आ रहे हैं। तो इसमें सन्यास में ऐसा नहीं है। सन्यास हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना किया है। इसमें जितने पुरुष नागा साधु सन्यासी हैं उतने ही हमारे इसमें नागा साध्वियां भी हैं, नागा सन्यासिनी हैं, सभी माताएं हैं। इसमें अपने अपने भजन, संध्या, जब तब जैसे जैसे अपने यहाँ हमारी गुरु परंपरा है। अखाड़े में गुरु परंपरा के अनुसार ही जैसे गुरु शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण करते हैं, उसी तरह अपना शिष्य लोग भी आगे बढ़ते हैं। माई बाड़ा नाम से प्रचलित महिला अखाड़ा अब दशनाम सन्यासिनी अखाड़े के रूप में जाना जाता है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के दलित महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है। निर्मोही अनी अखाड़े ने पिछले कुंभ में 8 विदेशी महिलाओं को संत बनाया था। ये सच्ची बात है। भगवान के साथ तो कोई झूठ बात नहीं है। God life is what you say in English, सीधा लाइफ है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ओनली विश्वास होना चाहिए। आपको तो पूरा विश्वास है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों? तो भगवान सब देखते हैं, सब मालूम, सब जानते हैं, और कोई दिन तो सबके लिए बिल बनाते हैं। दरअसल नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं, जिसकी शुरुआत 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की थी। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में पूज्य महाराज स्वामी चिदानंद जी भी आए हैं और इनसे व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूज्य महाराज चिदानंद स्वामी जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर महाकुंभ के बारे में। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सबसे पहले जानेंगे कि महाकुंभ की व्यवस्था कैसी है इस बार। मुझे लगता है इस बार इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है। देसी तो क्या, विदेशी भी गीत गा रहे हैं कि तो वाह व्हाट ए कुंभ, अमेजिंग कुंभ, क्या कमाल कर दिया। और ये कमाल किया है भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी पूरी एंटायर टीम ने। रात दिन वो लगे रहे। घर में शादी होती है ना, तो बाप को बड़ी चिंता होती है। जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक उसको लगता है कुछ कमी ना रह जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। इसी तरह से आदरणीय योगी जी हफ्ते में 2-2 बार आए। सोचिए, और कई हफ्तों तक आए। क्यों? लगता था कि अपने घर का मेला है, भारत की शादी है, भारत का पर्व है, उसमें सब आ रहे हैं, कोई कमी ना रह जाए। और बस वही दिखता है कि यहाँ कोई कमी ना रह जाए। महाराज जी, लेकिन कुछ ना कुछ लोग कमियां निकाल ही दे रहे हैं। देखो, कमियां निकालना व्यक्ति का स्वभाव है। बात कमियां निकालने की नहीं है, उस कमियों को पूरा करने की है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन उसको पूरा करने में? नेगेटिव नैरेटिव बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को पॉजिटिव बना लेना बहुत कठिन होता है। मुझे तो लगता है कि चुनाव से पहले दल होना चाहिए और चुनाव के बाद देश होना चाहिए। जब दल में होते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, दिखाई जाने की कोशिश की जाती है अपने अपने नैरेटिव से, एंगल से। लेकिन जब चुनाव हो जाए उसके बाद देश, ये चुनाव का मौका नहीं है, ये तो राष्ट्र का मौका है। ये अपने घर की इज्जत की बात है।
शादी किसी एक की नहीं हो रही है, पूरे देश की हो रही है। ये पर्व पूरे देश का है। जब बात ऐसी हो तो डन, दैट्स इट, यही सब चाहिए। महाराज जी, अगर हम पौष पूर्णिमा पर्व की बात करें, मकर संक्रांति पर्व की बात करें, तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आप सोचिए, पहली बार प्रयाग इतना ज्यादा सर्च हो रहा है। पूरे गूगल पे जाइए आप, और पता चला सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? पाकिस्तान। उनको आपसे यही था। उसको लग रहा है यार कहाँ फंस गए, काय को टुकड़े हो गए, नहीं होते तो अच्छा था। ये तो टुकड़े टुकड़े जो हो रहे हैं ना, कर रहे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है कि जो टुकड़े हुए 1947 में, वो भी सोच रहे हैं यार एक होते तो कितना अच्छा होता, हम भी देख रहे होते। अब वो टीवी पे आनंद ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि गजब है, ऐसा भी संभव है क्या, ऐसा भी संभव है क्या। और दूसरी बात, केवल वही नहीं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो, कतर हो, और आपका बहरीन है, ये जिनके 5-6 देशों की आबादी मिलकर 43 करोड़ है, और उससे ज्यादा लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। 2019 के अर्धकुंभ और 2025 के महाकुंभ में क्या अंतर आया है, व्यवस्थाओं में क्या असर आया है, स्वामी चिदानंद जी ने वो भी बताया, उसको भी देखिए और जानिए। 2019 के अर्धकुंभ की बात करें और 2025 के महाकुंभ की बात करें, तो इस बार हमारा जो सनातन का जो डंका है वो विदेशी में भी बज रहा है। विदेशी यहाँ इस बार खूब आ रहे हैं। देखिए, लोग कहते थे मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, अस्पताल बना दो ना, स्कूल बना दो। हाँ बनाओ स्कूल, कौन मना करता है, अस्पताल भी बनाओ। अब तो इतना आ गया, स्कूल भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे। जितना मंदिर को चाहिए उससे ज्यादा आ गया। और तो और, अकेले अयोध्या में एक साल में 16 करोड़ लोग आए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 50 से 55 करोड़ लोग आए हैं, बल्कि ज्यादा आए हैं। 48 करोड़ तो हो गए थे 9 महीने पहले, और उसके बाद 4 महीने और गुजर गए। 9 महीने में 48 करोड़, इसमें तो 60 करोड़ हो गए। यूपी के टूरिज्म ने उछाल खाई है, हर चीज में उछाल आया है। पहले उबाल आता था बहुत सारी चीजों से, अब उबाल नहीं आ रहा है, अब उछाल आ रहा है। ये फर्क है। इसलिए लगाया कितना आपने, 5000 करोड़, आएगा कितना, 5 लाख करोड़। इतना बड़ा तो कोई एफडीआर भी इंटरेस्ट नहीं देती है, कोई इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देता जितना कुंभ आपको दे रहा है। और क्या चाहिए आपको, फिर भी हम कह रहे हैं कमियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की है। बात जमीन की नहीं है, बात जमीर की है। जमीर बदलेगा तो जमीन किसकी है तुरंत पता लग जाएगा। कब से है, कब से, वो तो कागज देख के पता लगेगा, संविधान के से पता लगेगा। उसका भी आदरणीय योगी जी ने 1369 की फसली रिकॉर्ड है, उसका निकाल लिया है। कागज जो बोलेगा अपने सुनेंगे। देखो भैया, मैं सीधी सीधी बात कहूँ, प्यार से, विनम्रता पूर्वक, शरिया अपने घर के लिए, शराफत समाज के लिए, और संविधान पूरे देश के लिए, सबके लिए एक हो। लेकिन हाँ, मानो शरिया को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घर में शरिया, घर में शराफत, देश में एक दूसरे के साथ, और संविधान का पालन पूरे देश के लिए। एक आखिरी सवाल, पहले के महाकुंभ में और इस महाकुंभ में आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं? इतना डिफरेंस देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ। सबको लग रहा है यार कमाल हो गया, अमेजिंग पीपल, इंडिया कैन डू इट, एंड आई एम टेलिंग यू, इंडियन मस्ट डू इट। इंडियाज प्रोफाइल इज चेंजिंग। इंडियंस को अपनी प्रोफाइल चेंज करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। भारत को अब भारत के चश्मे से देखने की जरूरत है, डिफरेंट ऐनक से देखने की जरूरत है, डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत है। ऐनक बदल ना, एंगल भी बदल जाएंगे और ट्रायंगल भी बदल जाएंगे। इसलिए इस अमेजिंग कुंभ, इस वंडरफुल कुंभ, पीपल आर लविंग इट, उनको बड़ा प्यारा लग रहा है। वहाँ लगता है कि जो जा रहे हैं वो वापस लौट के आ रहे हैं, अपने पास कमरे ही नहीं है। बड़ी मुसीबत है, कमरे नहीं है, जगह नहीं मिल रही है, सबको कहना पड़ता है, बड़ा संकोच होता है, अब कैसे मना करो, सब तो अपने हैं।
किसको हाँ करो किसको ना करो, इतना कमाल हो गया। अब इससे बढ़िया और क्या आपको बढ़िया चाहिए? लोग तो घर में शादी 2 दिन के लिए होती है, फिर अगले साल मिलेंगे या 2 साल बाद मिलेंगे अगली शादी में, और यहाँ तो शादी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जो जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, जिनको आना था उनके लिए कमरे नहीं है। अब सोचो तो सही, इसका मतलब है सनातन में दम है, और ये हमें भी सोचना है। जो खोया उसका गम ना हो, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम ना हो। अब उसको बचा के रखना है, बचा के रखोगे तो बच्चे भी बचे रहेंगे। अब हिंदी खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूज्य महाराज चितानंद स्वामी जी, जिन्होंने हिंदी खबर से बात करते हुए महाकुंभ का महत्व समझाया और ये भी कहा कि श्रद्धालु यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और इस महाकुंभ के बारे में जाने। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में साधु संतों के साथ रबड़ी वाले बाबा भी पहुंचे हैं और गुजरात से आए बाबा लोगों को रबड़ी बनाकर खिला रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात 2:30 बजे तक बाबा खुद अपने हाथ से रबड़ी बनाकर लोगों को खिलाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि रबड़ी का प्रसाद उसे ही मिलेगा जो बाबा के पास बैठेगा। बाबा का कहना है कि ये त्याग, तपस्या, वैराग्य और ज्ञान की रबड़ी है और उनका जो भी भाव होगा वो रबड़ी में है। अभी तक आपने बाबाओं को जप तप और योग साधना करते हुए देखा होगा, लेकिन हिंदी खबर आपको महाकुंभ में बाबाओं के अनेक रूप रंग दिखा रहा है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रबड़ी वाले बाबा के पास। बाबा जी कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? ओम मां सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री महंत देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान पोस्ट पर हूं चालू में। बाबा जी हमने बहुत से बाबाओं देखा, लेकिन आपका नाम जो है रबड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो महाकुंभ में आप कब से आ रहे हैं और ये रबड़ी जो बांटने का जो काम है वो आप कब से कर रहे हैं? महाकुंभ में सन 1995 से आ रहा हूं और रबड़ी का काम तो समझिए आप 2019 से चालू है। पूर्व में 6 साल पहले कुंभ मेला था, तब 1.5 महीना इसका प्रोग्राम किया था। हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को भोग लगाया जाता है, देवता को 33 कोटि देवता का यहाँ रबड़ी का हवन होता है सवेरे। उसके बाद यहाँ आए गए सभी साधु संतों को, मीडिया कर्मचारी को, पुलिस फोर्स कर्मचारी को, आर्मी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अन्यथा जो भी भगत जगत आ जा रहे हैं उनको प्रसाद स्वरूप आप देख रहे हो, ऐसे बैठा के खिलाते हैं। बाबा जी एक दिन में कितने लीटर दूध खर्च होते हैं, कितनी लोगों को आप रबड़ी बांट लेते हैं? एक दिन में लगभग 125-30 लीटर दूध जाता है और बांटने में तो अनसंख्या गिनित हैं, जितने खा रहे हैं खा ही रहे हैं। सवेरे 8 बजे बैठता हूँ, रात को 2:30 बजे तक खाते ही हैं लोग। 2:30 बजे रात तक मतलब लोग आते रहते हैं श्रद्धालु। तो बाबा जी ये बताइए कि रबड़ी बनाने का उद्देश्य क्या है, कहाँ से आपने ये तरीका सीखा? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। मैं श्री विद्या माँ भगवती का काली का उपासक हूँ और 2019 में ही भगवती की प्रेरणा हुई थी कि आए गए संतों को, महापुरुषों को, अभ्यागत भक्तों को ये रबड़ी का प्रसाद ग्रहण कराओ तो उत्तम रहेगा। वहीं से ये प्रेरणा मेरे को मिली और मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, पैसे वाले हैं, अपना पैसे से काम चला जाते हैं, किसी पे पैसा है नहीं है, थोड़ा बहुत एक सहारा लग जाता है। ये अध्यात्म रबड़ी है, त्याग की रबड़ी है, तपस्या की रबड़ी है, ज्ञान की रबड़ी है, वैराग्य की रबड़ी है। बाबा जी रबड़ी बनाने में कितना समय लगता है? ये करीबन 4 घंटा। एक गान 60 लीटर दूध आप डालेंगे तो 4 घंटे का समय लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो महाराज जी हैं वो लगातार यहाँ पर रबड़ी बना रहे हैं और इस रबड़ी को बनने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं और इस रबड़ी को खाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं। हालांकि महाराज जी का कहना है कि वो सुबह जब यहाँ पर 8 बजे आते हैं तो रात को 2:30 बजे वो यहाँ से फुर्सत पाते हैं और ये रबड़ी जो है आत्मध्यात्म की रबड़ी है, ये ज्ञान की रबड़ी है और वैराग्य की रबड़ी है। तो इस तरह की रबड़ी का अगर आपको स्वाद लेना है तो आपको सीधे रबड़ी वाले बाबा के पास आना होगा और उसे प्रसाद के तौर पर उनसे लेना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।
और एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, मोरारी बापू ने की है सीएम योगी की तारीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की है और महाकुंभ की व्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा गदगद नजर आए हैं मोरारी बापू। महाकुंभ की व्यवस्था से वो खुश हैं और महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये कहा है मोरारी बापू ने। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मोरारी बापू जो हैं वो भी महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने योगी सरकार की इसको लेकर जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। सर, आज आप प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने आए, क्या कुछ कहेंगे? देखो, 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था, वही सब परमात्मा के अस्तित्व में वही योग बना है। मैं हर कुंभ में 9 दिन के लिए कथा के लिए जाता हूँ। इस बार भी आया हूँ, बहुत प्रसन्नता है और मीडिया के माध्यम से और सब जगह जानता हूँ कि इस बार की व्यवस्था जिस तरह से हो रहा है ये अद्भुत है, अद्भुत। हम तो बहुत उत्साहित हैं कि ये सनातन धर्म और अध्यात्म जगत का इतना बड़ा पर्व है। और फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।